गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने यूपी टेट, सी टेट, एस टेट एग्जाम 2021 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देखिए तथा अपने डाउट को क्लियर करिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई में क्या अनुपात होता है। ऑप्शन दिया गया 1:1, दूसरा ऑप्शन दिया गया 2:3 और तीसरा ऑप्शन दिया गया √3:2 और डी ऑप्शन दिया गया है 2:1। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमने मान लिया एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसका ए बिंदु ये हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। और समबाहु मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। मैंने मान लिया ए है ये, एक्स है ये, और ए से सी तक की दूरी क्या हो गई आपकी, एक्स हो गई। और यहाँ से बी से सी की दूरी भी एक्स हो जाएगी। अब क्या करते हैं हम लोग, ए से बी सी पे लंब डाल देते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं डी है। तो जब डी क्या करेगा, आपको ए डी आपको बी सी को आधे आधे पे डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका x/2 और ये हो जाएगा आपका x/2। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ए डी आपका ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों अब इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जिसमें बी ए बी आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा, बी डी, और ए डी क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। हल माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है आपका, x है, जो हमने अभी बना दिया है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, h बराबर यहाँ से हो जाएगा x√। जब आप कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर में से आपका आधार का स्क्वायर घट जाएगा, तो -x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² -x²/4। इसको और सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो एक इसका 4 आ गया, तो एक 1 4 जा 4 और 4 का यहाँ पे एक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस यहाँ पे 4 1 जा 4, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो x² आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4x² में से x² गया तो आपका 3x²/4। ये आपका क्या आ गया, h आ गया। अब आगे क्या हमसे पूछा गया दोस्तों, प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में भुजा और ऊंचाई में अनुपात पूछा गया। तो हम लोग तो दोस्तों अनुपात किस में पूछा आपका, भुजा अपॉन ऊंचाई में अनुपात पूछा है। भुजा हमारी x है और ऊंचाई आपकी h है। तो आपका भुजा आपका x यहाँ भी है, ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, √3x²/4। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x अपॉन ये हो जाएगा आपका √3, यहाँ बचेगा x² में से अगर करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और 4 नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2x अपॉन √3x, x कट गया। तो अनुपात क्या आ गया आपका दोस्तों, 2:√3। अब ऑप्शन में जो ऑप्शन में 2:√3 है वही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2:√3, आपका बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है दोस्तों, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी 2 रिक्त स्थानों के साक्षात्कार में आते हैं
पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 तथा उसकी पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। इसमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों की प्रायिकता ज्ञात होनी चाहिए और दोनों की ना चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात होनी चाहिए, और उसके बाद हम लोग एक सूत्र का यूज करेंगे। इस तरह के प्रश्न आजकल आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसके लिए आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग? हल। पति के चुने जाने की प्रायिकता आपका क्या है? हम मान लेते हैं P है। P की वैल्यू आपकी दे दी गई 1/7। यहाँ देखिए 1/7 दे दी गई। पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 है। और पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता क्या है दोस्तों? पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता हम मान लेते हैं क्या है दोस्तों? Q है। इसका कितना दे दिया गया आपका प्रश्न में? 1/5। तो 1/5 यहाँ लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको कल ही एक प्रश्न पढ़ाया है प्रायिकता में कि अगर किसी चीज़ के चुने जाने की प्रायिकता पता है तो हम लोग उस चीज़ के ना चुने जाने की प्रायिकता कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस चुने जाने की प्रायिकता। तो पति के ना चुने जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? पति के ना चुने जाने की प्रायिकता आपका हो जाएगा 1 माइनस चुने जाने की प्रायिकता, मतलब 1 और माइनस कितना हो जाए? चुने जाने की प्रायिकता कितनी थी कि 1/7 दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 1 जा 7 में से 1 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 6/7। अब यहाँ पत्नी के ना चुने जाने की प्रायिकता अब इसको हम लोग मान लेते हैं पति के ना चुने जाने की इसको हम लोग P1 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं Q1 है। तो क्या हो जाए? 1 माइनस और चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है, तो 1/5 5 1 जा 5 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। अब एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता का। तो किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले जो पति का है प्रायिकता, चुने जाने की प्रायिकता P हो गया, यहाँ पे देखिए P। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? Q1 मतलब पत्नी के ना चुने जाने की प्रायिकता, मतलब गुणे Q1 फिर प्लस Q मतलब पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता और गुणे पति के ना चुने जाने की प्रायिकता। बस इसमें वैल्यू रख लीजिए, आप ही किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता निकल जाएगी। तब देखिए P की वैल्यू क्या आप निकाले हैं? देखिए यहाँ पे P की वैल्यू 1/7 है। 1/7। Q1 की वैल्यू क्या है दोस्तों? Q1 की वैल्यू 4/5 है, प्लस Q की वैल्यू क्या है आपकी दोस्तों? 6/7 है। नहीं, Q की वैल्यू आपकी 1/5 है, 1/5 है। और P1 की वैल्यू क्या है दोस्तों? आपको 6/7 है। अब इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए और 4 इकन्ना में 4 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 5 35 और 6 आ जाएगा। और दोनों का एलसीएम आपका सेम ही है तो 35 हो गया और 4 + 6 हो गया, तो कितना आ गया? 10/35। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, मतलब कितनी आ गई? 2/7 आ गई किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता। तो इसी प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बस आपको यह होना चाहिए कि जैसे पति के चुने जाने की प्रायिकता गुणे पत्नी के ना चुने जाने की प्रायिकता प्लस पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता गुणे पति के ना चुने जाने की प्रायिकता। बस इसी का यूज करके आप किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे।
दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया, एक वर्गाकार कागज के दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत आपका घट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ करते हैं। इसको आप लॉन्ग टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक में। तो हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करते हैं। तो हल, जब आप जानते हैं कि वर्गाकार कागज की दो ही भुजाएं होती हैं तो उसमें आपका एक में 20% कम कर दिया जाता है और दूसरे में 40%। तो हम लोग मान लेते हैं A1 बराबर आपका -20% हो गया है और आपका A2 बराबर आपका -40% हो गया है। तो आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, प्रतिशत में परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस माइनस A1 इंटू A2 बाई 100, यही होता है दोस्तों। अब इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A1 की जगह हमारा क्या है, क्योंकि आपका घट रहा है तो -20, यहाँ पे A2 की जगह क्या हो गया दोस्तों, आपका -40, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि घट रहा है तो यहाँ पे अगर हम प्लस ले लेते हैं तो यहाँ पे -20 इंटू -40 बटा के 100, बस इसी का यूज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -60 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस में, प्लस 4 दूना 800 बटा के 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या बचा दोस्तों आपका, -60 प्लस 8, -60 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 52%, -52%। मतलब कितने परसेंट घट गया आपका, क्योंकि माइनस यहाँ क्या शो कर रहा है आपका, घटना। तो यहाँ पे कितना परिवर्तन हो गया, क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर क्षेत्रफल में परिवर्तन इक्वल टू 52% की कमी, यही आपका आंसर आएगा। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। संख्या 4 दिया गया है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। तो हमें क्या क्या करना है, पूर्ण घन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, और घन के लिए हमें किसका कितने कितने का जोड़ा बनाना पड़ता है, 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो अब हम इसका गुणनखंड करते हैं 68,600 का। तो हल 68,600 का गुणनखंड करने पर आपका क्या हो जाएगा, 68,600 को सबसे पहले किससे कटेगा, आपका 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 0 0, फिर किससे कटेगा आपका, फिर 0 है तो 2 से कटेगा, फिर कट कर लीजिए, 2 1 नम 2, फिर बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 2 1 नम 2, 2 पंचे 10 और 0। अब किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा दोस्तों, 2 से कट कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, 2 पंचे 10, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, बचेगा 2 पंचे 10। तो आपका कितना आ गया, 85 75 आ गया। फिर अभी किससे कटेगा दोस्तों आपका, ये आपका 5 से कट कर लीजिए। तो 5 से कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 के बाद 5 इकन्ना में 5, बचेगा कितना दोस्तों आपका 3, 5 सत्ते 35, बचेगा यहाँ से कट गया, फिर 5 इकन्ना में 5, बचेगा 2 पचम 25। फिर किससे कटेगा आपका, 5 से कटेगा। तो फिर से 5 से कट कर लीजिए। अब कट करने के लिए क्या करेंगे, 5 तिहाई 15, बचेगा 2, 5 चौके 20, बचेगा 5 तिहाई 15। अब 343 किससे कटता है दोस्तों, आपका 7 से कटता है। तो 7 से काट लीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, बचेगा आपका कितना 6, 7 नवा 63। फिर किससे कटेगा आपका, 7 से, 7 सत्ते 49, और ये 7 किससे कटेगा आपका, 7 से। अब इसका गुणनखंड लिख लीजिए। तो गुणनखंड कितना आ जाएगा, 68,600 का गुणनखंड आपका देखिए ऊपर 2 का 3 बार गुणा, तो यहाँ पे लिख लीजिए
2 गुणे 2 गुणे 2, फिर कितना है 5 का 2 बार गुणा है, 5 का 2 बार, 5 गुणे 5, और 7 का 3 बार। अब देखिए घन निकालने के लिए हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। यहाँ 5 का केवल 2 जोड़ा है, 2 ही है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 3 है। तो मतलब हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, जो यहाँ पे सिंगल एक 5 बचा है। तो यहाँ पे इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, यही आपसे पूछा था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया है, टोकरियों ए और बी में रखे गए फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकाल कर टोकरी बी में डाल दिया जाए तो अनुपात 1:3 हो जाता है। ए बी में कुल कितने फल थे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, अनुपात दिया गया है, तो लिख लीजिए हल। टोकरियों ए और बी में रखे फलों का अनुपात बराबर दिया गया 7:9। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, फलों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, x से गुणा कर लेते हैं। माना टोकरी ए में रखे फलों की संख्या बराबर आपका 7 और x से गुणा हो जाएगा। तो टोकरी बी में रखे फलों की संख्या क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब क्या दिया गया दोस्तों, टोकरी ए से 6 फल निकाल करके टोकरी बी में रख दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार यहाँ देखिए दिया गया है, यदि टोकरी ए में से 6 फल निकाल कर टोकरी बी में डाल दिया जाए तो यह अनुपात 1:3 में हो जाता। टोकरी ए में कितने फल थे आपके, 7x में से 6 निकाल दीजिए, टोकरी बी में रखना है तो 9x + 6 हो जाएगा, और इसका अनुपात कितना हो गया, 1:3 हो गया। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक गुणा कर लीजिए। 3 का इधर कर लेंगे 7x - 6, और 1 का इधर 9x + 6। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। तो 7 3 21x + 6 3 18 बराबर 9x + 6। अब 9x उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 21x - 9x, और 18 और +6 हो गया। अब 21 में से 9 गया, आपका बचेगा 12x बराबर 18 + 6 24। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 12 से कट करेंगे तो 2 आएगा। तो ए में रखे फलों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, टोकरी ए में रखे फलों की संख्या = 7, और x की वैल्यू 2, मतलब 7 दूना 14। बी में रखे फलों की संख्या आपका 9 × 2 बराबर 9 दूना 18 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल फल आपका 14 + 18, 14 + 18 आपका कितना हो गया, 32, मतलब 32 फल हो गए। तो इसका आंसर 32 आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD बराबर 40 सेंटीमीटर, सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BD इसको हम लोग मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं D। ये आपका टोटल कितना दे दिया गया दोस्तों, 40 सेंटीमीटर। शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाई आपका ये हो गया 16 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि BD हमने कर दिया तो हम इसको मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं C।
तो अब हमसे पूछा क्या गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग चित्र का यूज कर लेते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब क्या हो जाएगा, ABD, A B और D मतलब ये ऊपर वाले का है, तो कितना होता है दोस्तों, 1/2 आधार आपका यहाँ पे 40 हो गया, गुणे ऊंचाई आपका 16 हो गया, प्लस 1/2 आधार, इसके लिए भी वही क्या होगा, 40 होगा, और ऊंचाई आपका कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 आ गया। 16 दूना 32, 320 प्लस 12 दूना 24, 240, 320 और 240 कितना हो गया आपका, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दोस्तों यह रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।